देखो ये हालत है। नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खेल सद्भावना का सूचक है। इनसे विश्व बंधुत्व की अलख जगाई जाती है। लेकिन देखा जाए तो सबसे अधिक सियासत यदि होती है तो खेलों के साथ ही होती है। हम आज अपने दर्शकों को उस मध्य प्रदेश के जिले से रूबरू कराते हैं जहां मंत्री और संतरी सभी तरह के लोग हैं। बावजूद इसके ग्वालियर जिला खेल मैदानों की दृष्टि से महफूज नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, ग्वालियर जनपद के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र जी का भी ये गृह जनपद है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसी जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि प्रतिभाओं की खान डबरा के खिलाड़ी एक अदद मैदान के लिए तरस रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार पिछले 15 वर्षों में खेल तरक्की की लाख ढींगे हाँकती हो, लेकिन डबरा में खेलों का सूर्योदय नहीं उदय हुआ। कहने को सरकार खेलों के विकास, अधोसंरचना और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की दिशा में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी, इस बात का राग प्रायः अलापती रहती है। लेकिन डबरा को देखकर नहीं लगता कि इसकी तरफ किसी राजनीतिज्ञ का ध्यान है। गृह मंत्री, खेल मंत्री, केंद्रीय मंत्री जिस जिले के हों, उस जिले के क्रीड़ांगन यदि डलाप घर बन जाएं, तो फिर मंत्रियों और संतरियों के रहने का क्या औचित्य है। सरकार पक्षपात कर रही है। सियासत से खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है। डबरा, जी हाँ डबरा, यहाँ लगभग 1 दर्जन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, सैकड़ों राष्ट्रीय खिलाड़ी, तो हजारों राज्य स्तरीय खिलाड़ी मध्य प्रदेश का मान बढ़ाते हैं। बेसबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, इन खेलों की तो यहाँ भरमार है। यहाँ की प्रतिभाएं जहाँ भी जाती हैं मेडल के साथ ही वापस आती है। लेकिन स्पोर्ट्स स्टेडियम डबरा की खस्ता हाल स्थिति खिलाड़ियों के पग रोक लेती है। यह क्रीड़ांगन 2011 में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सुपुर्द कर दिया गया था। 11 वर्षों में खेल एवं युवा कल्याण विभाग इस क्रीड़ांगन में एक ईंट भी नहीं लगा सका है। अलबत्ता 35 किलोमीटर दूर वीरान जगह में, जिसे हम भगेह कहते हैं,
वहाँ क्रीड़ांगन 9 दिन चले 2.5 कोस वाली कहावत के अनुसार बन रहा है। दरअसल क्रीड़ांगन वहाँ होना चाहिए जहाँ आसानी से खेल प्रतिभाएं पहुँच सकें, अपना कौशल निखार सकें। भगेह में क्रीड़ांगन बनाने का कोई औचित्य नहीं था, बावजूद सरकार है, उसका पैसा है, वह जहाँ चाहे वहाँ लगा सकती है। दुख और अफसोस की बात है कि खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का गृह जनपद है, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र जी का भी डबरा एक तरह से घर है, लेकिन डबरा के खिलाड़ियों के साथ जिस तरह का पक्षपात हो रहा है वह समझ से परे है। यदि सरकार दर्जनों कृत्रिम हॉकी मैदान बना सकती है, तो जिस डबरा में हजारों की संख्या में विविध खेलों के खिलाड़ी प्रतिभाएं हैं, वहाँ एक अदद क्रीड़ांगन क्यों नहीं बनाया गया? देखा जाए तो लगभग 2 साल पहले डबरा की विधायक, जो कि मंत्री भी रहीं, इमरती देवी, उन्होंने नगरीय विकास मंत्रालय से डबरा में एक क्रीड़ांगन बनवाने का जोर शोर से प्रचार प्रसार किया था। वह इस तरह से प्रचार प्रसार कर रही थी मानो यह क्रीड़ांगन 1-2 महीने में ही तैयार हो जाएगा। राजनीति है, सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेसी कमल दल में आए, आज भी इमरती देवी मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, लेकिन क्रीड़ांगन की सुध उन्होंने अभी तक नहीं ली। दुख की बात है कि यहाँ के खिलाड़ी एक अदद मैदान के लिए तरस रहे हैं, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की एकेडमियों में खिलाड़ी माखन भोग खा रहे हैं। यह क्या खेलों के साथ पक्षपात नहीं है? मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि हम आयोजनों में किसी तरह की धन की कमी आड़े नहीं आने देंगे, लेकिन अफसोस की बात है, जिस तहसील में, जिस डबरा में हजारों प्रतिभाएं हैं, उनके लिए खेलने को एक मैदान भी नहीं है। जिलाधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी जाते हैं, बदहाल क्रीड़ांगन को देखकर वापस चले आते हैं। यह क्रीड़ांगन खिलाड़ियों के कौशल निखारने की जगह है, लेकिन यहाँ खेलों से इतर विविध शासकीय अशासकीय आयोजन होते रहते हैं। इस समय प्रशासन की नज़र 26 जनवरी के आयोजन को संपन्न कराने की, वह इस डलाप घर में कंकड़ पत्थर डालकर किसी तरह से अपना काम चलाना चाहती है। प्रशासनिक अमले को यह भी नहीं पता कि यह कंकड़ पत्थर खिलाड़ियों के पैर में चुभेंगे, वे लहूलुहान होंगे। मैं खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जी, केंद्रीय खेल मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र जी से
खेलपथ की तरफ से आग्रह करता हूं कि लंबे समय से एक अदद क्रीड़ांगन की मांग डबरा के खिलाड़ियों की अति शीघ्र पूरी की जानी चाहिए। खेलों का विकास तभी मायने रखेगा जब खिलाड़ी खिलखिलाएंगे, अपना पौरुष दिखाएंगे और मध्य प्रदेश का मान बढ़ाएंगे। मैं चाहता हूं कि डबरा के खिलाड़ियों को न केवल मुकम्मल सुविधा सहित एक अच्छा क्रीड़ांगन मिले, बल्कि उनकी हर समस्या का समाधान भी हो। आखिर जब कोई दूर राज्य का यहाँ आएगा तो कम से कम ये संदेश लेकर जाए कि मध्य प्रदेश में वाकई खेलों में संपूर्ण जिलों का विकास हो रहा है। सिर्फ कुछ जिलों को खेल अधोसंरचनाओं से मजबूत कर देने से मैं नहीं समझता कि मध्य प्रदेश एक आदर्श खेल राज्य बन सकेगा। दरअसल जिस तरह डबरा में खेल प्रतिभाएं हैं, उन्हें देखते हुए, उनके कौशल को देखते हुए प्रशासन, मंत्रियों, संतरियों को अतिशीघ्र डबरा के खिलाड़ियों को एक अच्छा सुविधा युक्त मैदान मुहैया कराना चाहिए। मैदान की उपयोगिता तभी है जब उसमें खिलाड़ी जाएं, खिलाड़ी आसानी से पहुंच सकें। भगेह में भला कौन खिलाड़ी जाकर अपना कौशल निखारना चाहेगा? यह पैसे का अपव्यय है। इस अपव्यय को रोका जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।